यस। Write the negations of the following. 3 plus 3 less than 5 or 5 plus 5 equals to 9. So this is your statement P, this is your statement Q. और ये क्या दिया हुआ है तुम्हें? ये क्या दिया हुआ है ना, this implies नहीं है. P conjunction Q दिया है. अब इसका negation क्या आएगा? Negation of P conjunction Q क्या होता है? De Morgan's law से I can say negation P disjunction negation Q. Okay. So 3 plus 3 less than 5 का negation क्या आएगा? 3 plus 3 greater than equal to 5 and 5 plus 5 equals to 9 क्या आएगा? 5 plus 5 not equal to 9. So first का negation समझ में आता है आप लोग को? कोई है जिसको नहीं आया? इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है. इक्वल तो क्यों लगा? इक्वल तो क्यों लगा? पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे क्या लिखा है तुमने. 3 plus 3 greater than equal to 5, क्योंकि लेस देन का पूरा उल्टा कर दिया ना. थ्री प्लस थ्री इक्वल टू 5 वाला पार्ट भी लेस देन 5 के उल्टे में ही आएगा ना. मैं तेरे बराबर हूं, इसका नेगेशन क्या आएगा? मैं तुझसे छोटा भी हो सकता हूं, मैं तुझसे बड़ा भी हो सकता हूं. तू मुझसे छोटा है, इसका नेगेशन क्या हो सकता है? तू मुझसे बड़ा भी हो सकता है, तू मेरे बराबर भी हो सकता है. समझा? वेरी गुड बॉयज एंड माताज. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. 7 ग्रेटर देन 3 एंड 4 ग्रेटर देन 11. सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स को सिंबलाइज दीजिए, उसको फिर सिंबल फॉर्म में लिखिए. सॉरी, नॉट लाइक दैट, लाइक दैट. और फिर उसको नेगेशन निकालिए. इसका नेगेशन क्या आएगा? नेगेशन ऑफ P conjunction Q is what? Negation P disjunction negation Q. तो 7 ग्रेटर देन 3 का क्या आएगा? 7 लेस देन इक्वल टू 3 और 4 लेस देन इक्वल टू 11. Does this make sense? क्लियर कर दें? देखो बेटा, I was telling everything right. जैसे देखो अब यहाँ नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर. तो देखो इसको कैसे किया है, आप इसको मत स्टेटमेंट ले लेना ना. नंबर इज नाइदर ऑड एक स्टेटमेंट ले ली, नंबर इज नॉर परफेक्ट स्क्वायर. सीईटी के एग्जाम में यही आएगा ना. अब यही आएगा ये नहीं पता, बस इसमें से आ सकता है. अब यही एग्जैक्टली आएगा ही नहीं पता, कह नहीं सकता मैं.
सो आप देखोगे ध्यान से, पहली स्टेटमेंट हमने क्या ली, नंबर इज ऑड। दूसरी स्टेटमेंट क्या ली, नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। लॉजिक चैप्टर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। अब नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ना तो वो है ना ही ये है, ठीक है। ना तो तुम्हें कुछ आता है, ना ही तुम मेहनत कर रहे हो। दोनों चीज हो गई ना, साइमल्टेनियसली दोनों चीज। तो नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो negation of p and negation q, if you see it very clearly, I have written here, it is written here, negation p, disjunction conjunction negation q। अब इसका नेगेशन उठाओगे तो क्या आता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन p कंजंक्शन नेगेशन q आता है p और q, p डिस्जंक्शन q, p और q। तो क्या आएगा, नंबर इज ऑड और नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, इंग्लिश वाला और। कंजंक्शन ये कैसे, समझो ना क्या लिखा है। मैंने तुमसे बोला नाइदर दिस नॉर दैट, इसका मतलब क्या होता है, नाइदर दिस नॉर दैट का मतलब नहीं समझते। अब इंग्लिश में नहीं सिखा सकता तुम्हें, वो समय चला गया। ये भी नहीं और वो भी नहीं। भाई ना तो हमें मेहनत करनी है और हमें जेई भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा है ना, ऐसा, इसलिए इसका जब नेगेशन उठाओगे तो ये डिस्जंक्शन में हो जाता है। फोर्थ एग्जांपल देखो, द नंबर इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, नंबर इज एन इवन नंबर। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज डिविजिबल बाय 2, पी क्यू। तो पी, दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू गाइस। तो नेगेशन क्या है इसका, ये बड़ा चौड़ा दिख रहा है, ये होता है इसका नेगेशन। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, याद है कब पढ़ाया था, अभी अभी। तो P कंजंक्शन नेगेशन Q, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन P। आराम से पूरा लिखो ना, किसी ने कोई बोला नहीं आप लोगों को ना जल्दी करनी है, ऐसा कुछ नहीं। तो P कंजंक्शन नेगेशन Q मतलब क्या है, P इज एन इवन नंबर और Q नेगेशन Q मतलब नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नंबर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 2, ये आया किसका पार्ट, इसका। अब लगा था एक और, तो ये और। नाउ Q conjunction negation P, number is divisible by 2 but it is not even, or a number is divisible by 2 but not even। ठीक है, is this clear to everyone? शिवानी,
हिमांगी, सुश्रुत, रितेश, अनुज, वेरी गुड। कितना बचा है? 2 3 फिर 1.3 आ जाएगी। तो आई थिंक वी कैन कंप्लीट till 1.3 maybe tomorrow. या तो आप लोग कल रात तक मुझे क्या क्या देंगे पता है आपको? आपको 1.3 भी कंप्लीट करनी है, ठीक है?